हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले जा रहा है एफ हमारा R2 आ रहा है, जी भी R2 आ रहा है और फंक्शन हमें एफ एक्स डिफाइन किया गया है एक्स मॉड एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स, सब एक्स जीरो नहीं है और एक्स इक्वल टू जीरो के लिए जीरो है और जी एक्स हमारा 1 माइनस टू एक्स हमारा एक्स जब जीरो से लेकर हाफ के बीच में अदरवाइज जीरो है। उसके बाद एक एच एक्स दिया है, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको देख के तुम्हें डरना नहीं, टेंशन मत लो कि हमें जो पूछा गया है यहाँ पे देखो ना, ए बी सी डी में से कोई एक ही बना है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम पी पार्ट के लिए जा रहे हैं। पी पार्ट में हमारा बी वन है, बी वन है मतलब हमारा एच एक्स बन जाएगा जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। एच एक्स हमारा बन जाएगा जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। एक बार तुम इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर पूरा आ जाएगा। तो जीएक्स में जो दिया गया है वो 1 माइनस 2x हमारे जोड़ से लेके हाफ है। जीएक्स है 1 माइनस 2x जब x हमारा 0 से लेके हाफ है और अदरवाइज के लिए 0 है। तो मैं जी ऑफ हाफ माइनस एक्स निकाल लूँ, बहुत केयरफुली देख लेना। जी ऑफ हाफ माइनस एक्स नहीं, एक्स को मैं हाफ माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाफ माइनस एक्स और यहाँ भी हाफ माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। और ये अदरवाइज के में कुछ है ही नहीं तो वो 0 ही रहेगा। क्लियर? समझ गए ना? ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जी ऑफ हाफ माइनस एक्स आ जाएगा, हाफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा देखो यहाँ से हमारा वन टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वन बन जाएगा, तो हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स नहीं आएगा प्लस टू एक्स आएगा और यहाँ पर तुम्हें हाफ दोनों तरफ ऐड कर देना है तो बन जाएगा हाफ, मतलब हाफ सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस हाफ से लेकर वन हो जाएगा, तो एक्स हमारा हो जाएगा जीरो से लेकर हाफ। फिर तुम्हें हाफ सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस हाफ से लेकर जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो जीरो से हाफ फिर से बन जाएगा और अदरवाइज के लिए हमारा जीरो ऑलरेडी है, क्लियर ना। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये जी एक्स और जी ऑफ मीन्स मैं एच एक्स लिख रहा हूँ, जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो जीरो से हाफ में दोनों सेम, दोनों इंटरवल देखो ना, जीरो से हाफ यहाँ भी, जीरो से हाफ यहाँ भी है, तो उसको ऐड करें तो हमारा जीरो हो जाएगा। एक्स सब जीरो से लेके हाफ हुआ और अदरवाइज के लिए जीरो है, तो एच एक्स का बस दो ही वैल्यू आइदर जीरो और वन है, तो जीरो और वन मीन्स रेंज हमारा जीरो से वन है तो मतलब पाँच। ऐसा ना, जीरो और वन है, केवल 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 जीरो और वन है, तो वन वन है नहीं, ऑन टू नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, रेंज क्लियर ना। अब ए वन है, अगर ए वन है तो हमारे पास आ जाएगा एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स और एफ एक्स में दिया गया एक्स मॉड एक्स साइन ऑफ वन बाई एक्स, जब एक्स जीरो नहीं है और जब एक्स जीरो है तो जीरो है, होपफुली यही है। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं भाई। तो एच एक्स का वैल्यू हम लिख रहे हैं, एच एक्स हमारा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो तो मॉड प्लस साइन से खुलेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स। जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो हमारा मॉड माइनस साइन से खुलेगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाई एक्स और एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए जीरो है, क्लियर ना, समझ में आ गया। अब अगर मैं तुमसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलूँ तो हमारा एच जीरो हमारा जीरो है, एच ऑफ जीरो प्लस जब एक्स जीरो प्लस होगा तो जीरो प्लस के लिए हमारा ये फंक्शन है, जीरो प्लस का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू साइन साइन वन बाई जीरो, साइन साइन वन बाई जीरो प्लस मतलब साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी एक फाइनाइट नंबर है और फाइनाइट नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते जीरो हो जाएगा तुरंत ही, है ना। और जीरो माइनस यानी जब जीरो से छोटा होगा तो यहाँ पर फिर से आ जाएंगे तो माइनस जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, उसका स्क्वायर अप्रॉक्सिमेट जीरो ही है और जीरो इंटू फाइनाइट नंबर फिर से जीरो आ जाएगा, तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है भाई, फंक्शन कंटिन्यूअस तो होप कर कि ऐसा कोई ऑप्शन होगा, है क्या? नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी का है, वन वन का है, ऑन टू का है, डिफरेंशिएबल का है, रेंज का और रेंज का है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस तो है तो डिफरेंशिएबल निकालते हैं, नहीं एच डैश एक्स, एच डैश एक्स निकालने वाले हैं, ध्यान रहे। तो हमें जीरो पे चेक करना है तो क्या करते हैं, एच डैश ऑफ जीरो प्लस निकाल लेते हैं, एच डैश ऑफ जीरो प्लस, जीरो प्लस पे डिफरेंशिएशन हमारा ये है, इसको डिफरेंशिएट में करना है तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट मत करो कि हम लगा देंगे लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एंड हम एफ डैश एक्स जो होता है हमारा लिमिट एक्सटेंड टू, मीन्स मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो शायद तुम कैच कर पाओगे। मीन्स हमारा एफ डैश एक्स हमारा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, एक्स एक्स टेंडिंग टू नहीं होता, एच टेंडिंग टू होता, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होता है। तो जीरो प्लस जब तुम करोगे, एफ डैश ऑफ जीरो प्लस करोगे तुम्हारा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो प्लस बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब जीरो प्लस माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, है ना। तो एफ जीरो हमारा जीरो है, यहाँ पर एफ ऑफ, ओके, होप करो तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्लियर है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ए कर दूंगा तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, मैं जीरो किया हूँ तो
मैं x को 0 कर दिया, वो मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूँ। यहाँ पर x 0 नहीं होगा, मतलब x 0 होगा, h 0 नहीं होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया, ऐसे होगा। h वेरिएबल है ना यार, तो 0 प्लस और h भी 0 प्लस है, तो वो f ऑफ 0 प्लस वाला होगा। 0 प्लस वाला मतलब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, तुम्हारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई h माइनस 0 बाई h। तो h से h कैंसल हो जाएगा, तुम्हारा बनेगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 प्लस h साइन ऑफ 1 बाई h। फिर से वही कहानी, हमारा ये 0 है और ये फाइनाइट नंबर है, साइन इन्फिनिटी हमारा फाइनाइट ही होगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यानी एफ डैश ऑफ 0 प्लस हमारा 0 है। वही एफ डैश और एच डैश दोनों बात सेम है, क्योंकि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स है ना। क्लियर? ओके, 0 माइनस पे आते हैं। एफ डैश ऑफ 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, ये फंक्शन। तो बस एक माइनस साइन आने वाला है, और वैसे भी 0 में तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो 0 ही आने वाला है। तो एफ डैश ऑफ 0 माइनस भी 0 होगा, दोनों सेम वैल्यू है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है मतलब 3 आ जाएगा, क्यू का 3। अब हम 1, 1 ऑन 2 नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। क्यू के लिए 2 और 3 ही है, तो हम 1, 1 ऑन 2 नहीं चेक कर रहे हैं। क्लियर ना? और वैसे भी 0 बहुत सारी जगह होने वाला है, जब-जब हमारा x का वैल्यू 1 बाई पाई के टर्म में आएगा, तो हमारा वो 0 हो जाएगा, और 0 तो 1, 1 तो क्लियरली नहीं है। समझ गए ना? बढ़िया। अब आते हैं जब C1 हो, C1 हो मतलब ये हमारा बन जाएगा hx का हो जाएगा x माइनस gx। hx हमारा बन गया x माइनस gx। तो gx का वैल्यू तुम्हें 0 से लेके हाफ तक के लिए डिफाइन था, वो हमेशा x से सब्ट्रैक्ट होगा। तो x माइनस 1 माइनस 2x, जब हमारा x 0 से हाफ हो, और अदरवाइज़ के लिए वो x बन जाएगा। बोलो तुम्हारा ये बन जाएगा क्लियरली 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, जब x हमारा 0 से लेके हाफ के बीच में, और जब अदरवाइज़ के लिए जब x है। अदरवाइज़ मतलब हाफ से बड़ा और 0 छोटे के लिए हमारा x है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, बहुत केयरफुली देखना। हाफ के बाद y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x मतलब ऐसे आएगा, और 0 से पहले भी y इक्वल टू x है, ऐसे। क्लियर ना? इधर आओ, तो इसमें तुम 0 पुट करोगे, तुम्हारे पास -1 आएगा, -1, और जब इसमें तुम हाफ पुट कर दोगे, हाफ पुट करने पे यानी 3/2, 3/2 -1 बोले तो हाफ। देख लो भाई, हाफ से तुम इसमें पुट करोगे 3 इंटू हाफ -1, यानी 3/2 -1 बोले तो 1/2। तो हाफ पे हमारा वैल्यू 1 है। तुम्हारा ये ऐसे ग्राफ आएगा, इसको सीधा जॉइन करेगा। हाँ, लेकिन इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 1 है, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल जैसा होगा, मीन्स यहाँ पर तुम्हें स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका स्लोप ज़्यादा है। थोड़ा केयरफुल रहना, मीन्स मैंने स्लोप लिख दिया, तो मैं उसको मिटा नहीं रहा। यहाँ पर मीन्स ऐसे है, ऐसे स्लोप है, फिर ऐसे है, इसका स्लोप 3 है, यहाँ पर स्लोप 1 है। यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पर एक लाइन जैसा दिख रहा है, एक लाइन नहीं, वही नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये टूटा भी हुआ है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होने ही वाला है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब वो डिफरेंशिएबल ऑन आर है भाई। ओहो! अच्छा, डिफरेंशिएबल, ठीक है, ठीक। नॉन डिफरेंशिएबल था, तो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी इसका ग्राफ देखो, ये हमारा 1-1, 1-1 तो नहीं है, क्योंकि हमारा 2 जगह सेम हो गया, लेकिन रेंज देखो ना, रेंज रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पूरा कवर हुआ है। रेंज मतलब ग्राफ को तुम एक्सिस पे चिपका दो, तुम इसको सैंडविच करोगे एक्सिस पे, तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कवर हो जाएगा, तो हमारा वो ऑन टू हो जाने वाला है, क्योंकि कोडोमेन में आर दिया हुआ है। कोडोमेन में आर दिया हुआ है। है ना? इसका भी कोडोमेन आर दिया गया है, एफएक्स और जेएस दोनों का है। तो हमारे पास ये ऑन टू हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। तो 5, 3, 2, 5, 3, 2 एक ही जगह पर है। तो सी पार्ट हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हम लास्ट पार्ट भी निकालेंगे, टेंशन मत लो। मतलब सी पार्ट है, हम लास्ट पार्ट भी निकालते हैं। अब डी1 है, डी1 बोलो तो केवल जीएक्स, ये सबसे आसान है। तो जीएक्स हमारा ये ऐसे है, मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, तो अदरवाइज़ के लिए 0 है, यानी हाफ से पहले 0 से पहले और हाफ के बाद 0 है, ये हमारा हाफ। एक्स इज़ इक्वल टू 0 पे 1 है, और एक्स इज़ इक्वल टू हाफ पे 1 है, तो हमारा ऐसे होगा, ऐसे। ये ग्राफ है। ये 0 है, यहाँ पर हाफ है, एरो है, ऐसे है। तो ये ग्राफ तुम्हें क्लियरली दिख रहा है, इसका रेंज हमारा क्या है? ये 1 है। इसका रेंज अगर इसको वाइस पे हम चिपका दें, तो 0 से 1 आ जाएगा, 0 से 1 मतलब 4 है। तो 5, 3, 2, 4 होपफुली सी पार्ट में था। 5, 3, 2, 4 समझ गए ना? तो बहुत आसान सा है। मैं होप कर रहा हूँ कि मैं जो ग्राफ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कैसे बताना चाह रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। यार मैंने पूरा पूरा प्ले स्टेशन बना रखा है। सीखो, वहाँ पर जाओ, सीखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।